वंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसोघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम् निर्वापय परम शीतलमाश्रयामि निर्वापय परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर जो हम शरीर के भोग और शरीर संबंधियों की आसक्ति में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, क्लेश अशांति चिंता भय दुख, इससे मुक्त करने के लिए प्रभु स्वयं उपदेश कर रहे हैं। हम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक श्रवण करें, मनन करें और फिर धारण करें। जितनी जोर की धारणा होगी उतने शीघ्र ही आप भगवत प्रेम रस को प्राप्त होंगे। जितनी जल्दी सुलझ जाओगे उतनी शीघ्र ही जीवन मुक्त अवस्था की तरफ आपके कदम बढ़ेंगे। नहीं जान ही नहीं पाओगे कि परमार्थ किसे कहते हैं। भटकना होता है। अगर हम श्रवण करके मनन करके उसे अपनी धारणा में नहीं लाएंगे तो भटकना होता है। खूब बातें याद हो जाती हैं, दूसरों को सुनाते हैं, अपने को हम ज्ञानी समझते हैं, पर रहते देह और देह के भोग और देह के संबंधियों के ही राग में हैं। इसी को अज्ञान कहते हैं। पूर्व प्रसंग में प्रभु ने बताया कि जो शरीर के भोग और शरीर के संबंधियों का राग त्याग देता है, उसी की बुद्धि परमात्मा में, प्रभु में, अपने आराध्य देव में निश्चल हो जाती है, अटल हो जाती है, अचल हो जाती है। तो जिसकी बुद्धि प्रभु में अचल हो जाती है वो कैसे लक्षणों से हम जाने कि हमारी या सामने बुद्धि स्थित हो गई है। किन लक्षणों से जाना जाए कि ये स्थित प्रज्ञ है। वो कैसे चलता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, उसका कैसे व्यवहार रहता है। अर्जुन जी ने प्रभु से प्रश्न किया। पीछे पूर्व प्रसंग में आपने सुना, जिसकी समस्त कामनाएं नष्ट हो गई हैं, अर्थात कोई कामना ही हृदय में अविस्फुरित नहीं होती है। लोक परलोक की जितनी भी भोग वृत्तियां हैं वो सब क्षुद्र है। जैसे महान जल राशि की प्राप्त होने पर छोटे छोटे गड्ढों की स्मृति भी नहीं रहती, ना आवश्यकता रहती है, ऐसे ही सुख समुद्र प्रभु में बुद्धि का निश्चल हो जाना, अर्थात समस्त कामनाओं का स्वाभाविक शांत हो जाना है। वो पूर्ण काम हो जाता है, वो आप्त काम हो जाता है।
वो जीवन मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे असली सुख प्राप्त हुआ। प्यास बुझाने के लिए ओस कणों में समय बर्बाद करते रहे, अब हमें जलराश मिल गया है। अभी तक प्यास नहीं बुझी थी ओस कणों से। ये हमारी मूढ़ता थी कि हम प्रेम समुद्र, आनंद समुद्र प्रभु से विमुख होकर जगत के भोगों में अपनी सुख पिपासा को शांत करना चाहते थे। गुरु कृपा से, भगवत कृपा से अब हमें वो मार्ग मिल गया है, वो ठौर मिल गई है, जहां जन्म जन्म की हमारी प्यास बुझ जाएगी। तो जिसकी समस्त कामनाएं शांत हो गई हैं, वो स्थित प्रज्ञ है, जो दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में हर्षित नहीं होता, जिसके हृदय में किसी से राग नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं है, उसकी बुद्धि प्रभु में स्थित है। जैसे कोई भय आने पर कछुआ अपने अंगों को, 6 अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही जो प्रभु के चरणों में बुद्धि लगाए हुए है, वो नाना प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, इन 6 को प्रकृति की तरफ ना जाने देने पर प्रभु के चरणों में पूर्ण लगा देता है। अगर हम छूट देंगे प्रकृति की तरफ हमारी इंद्रियां जाएंगी, तो हमें अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव होगा, हम दुखी सुखी होंगे। अगर दुखी सुखी हो रहे हैं तो साधक हो सकते हैं, जो अभी प्रारंभ किया है, या विषयी पुरुष। अभी वो परमार्थ का साधक नहीं है। अपनी बुद्धि इंद्रियों को जो विषयों की तरफ जाने दे रहा है, वो परमार्थ का साधक नहीं है। अगर हम इसी जन्म में भगवत रस में डूबना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें संसार कड़ुआ लगना चाहिए, संसार के संबंध फीके लगने चाहिए। कोई भी सुख सामग्री हमारे हृदय को शीतलता ना प्रदान करे, ये स्थिति होनी चाहिए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। जब तक हमें ये व्यवहार प्रपंच सुखद भासता है, तब तक परमार्थ की जो सूक्ष्म वृत्ति है वो उदय ही नहीं होती है। वो जान ही नहीं पाता परमार्थ किसे कहते हैं। थोड़ा दान पुण्य, ये इधर उधर तीर्थ याटन, थोड़ा स्वाध्याय, यही परमार्थ समझता है। बाहरी क्रियाओं को, शुभ क्रियाओं को परमार्थ समझता है, जबकि ठीक जैसे अशुभ क्रियाएं बंधन कारक है, वैसी शुभ क्रियाएं भी बंधन कारक है। ये जो जीवन मुक्त पुरुष होता है, ये शुभ अशुभ दोनों से परे होता है। अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि, सुख दुख, ये द्वंद्व उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते। अभी अगर आकर्षण है और हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, तो साधक है। कोई आकर्षण, जित संग दोषा, किसी भी विषय का सानिध्य, वस्तु का सानिध्य, व्यक्ति का सानिध्य, स्थान का सानिध्य, उसके भजन में विक्षेप नहीं डाल सकता। कहीं भी कैसी भी परिस्थिति, स्थान, व्यक्ति, वस्तु का संयोग है, पर वो अंतर से अपने प्रभु में डूबा हुआ है। इसलिए बाहरी इनका कोई भी प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता। जब किसी भी प्रपंच वृत्ति का प्रभाव हृदय में ना पड़े, तो वो अध्यात्म नित्या होता है।
वो अपने स्वरूप में स्थित होता है, उसकी बुद्धि निश्चल मानी जाती है। साधक ऐसा करे, पर वो पूर्णता नहीं है। क्या? जितने भी विषय निषेध किए गए हैं उनको रूप से त्याग दे, उनका सानिध्य स्वीकार न करे, पर अपने को इतने से त्यागी न मान ले, क्योंकि ये त्याग अभी किसी काम का नहीं है। हमारा मार्ग पुष्ट हो इसलिए हमने बाहरी विषयों का त्याग किया, पर उन विषयों में सुख बुद्धि है। जब तक सुख बुद्धि है तो समय भले व्यतीत कर लीजिए, यदि सुख बुद्धि नष्ट नहीं हुई तो भ्रष्ट होना पड़ेगा। बहुत ये सूक्ष्म बात है। हम भोग नहीं भोग रहे, हम दूरी बना के रख रहे हैं हर विषय से जो भगवत विरोधी है, पर उसमें हमें सुख बुद्धि है कि है तो इसमें सुख। जब तक ये नष्ट नहीं होगी तब तक हम त्याग वैराग्य के मार्ग में चल रहे हैं, पर हम वैरागी हैं नहीं। भोगों में सुख बुद्धि, और भले हम भोग नहीं रहे तो वो अभी त्याग नहीं हुआ है। जो सुख बुद्धि है उसका त्याग हो जाए तो साधक सिद्धावस्था में बदल जाता है। प्रभु कह रहे विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कोई निराहार रहकर इंद्रियों को विषयों से हटा करके बाहर से तो निवृत्त हो गया, पर उसमें जो सुख बुद्धि है, रस वृत्ति है, वो निवृत्त नहीं हुई। ये साधक में होती है। पर जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, जिसकी बुद्धि प्रभु में लग गई है, बोले उसका जो रस भाव संसार के प्रति था, सुख बुद्धि थी, वो ही खत्म हो गई। अब उसकी स्थिति ऐसे है जैसे भुना हुआ अन्न, गेहूं चना भुना हुआ, कितने भी सुंदर खेती उपजाऊ हो वहां उसे डाल दो, खूब खाद पानी दो, पर उसमें अंकुरण नहीं होगा। ऐसे कितना विषय का सानिध्य उपस्थित हो, पर स्थित प्रज्ञ के हृदय में कोई भी हलचल सुखद या दुखद नहीं होगी, क्योंकि वैसे जगह स्थित कर दिया है अपनी बुद्धि जहां परमानंद है, सुख दुख की पहुंच ही नहीं है। जब हमारी बुद्धि देह में स्थित होती है तब भोगों के प्रति आकर्षण, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति आदि ये द्वंद्व हमें क्लेश देते हैं। पर वो स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित है, उसकी संसार के प्रति, भोगों के प्रति सुख बुद्धि ही खत्म हो जाती है। बड़ी ऊंचाई तक ये सुख बुद्धि रहती है। कोई ऐसा न समझे कि साल दो साल हम भोगों से अलग हैं तो हम त्यागी हैं, हम वैरागी हैं। जब तक शरीर में प्राण है तब तक सिद्ध पुरुष भी शास्त्र मर्यादा की रक्षा करता रहता है, क्योंकि ये भगवान की ऐसी भूल भुलैया माया है। कभी भी कहीं भी जिनकी हर समय समाधि अवस्था रहती है उनको भी विचलित कर दिया। ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, छुट्टी चेतन जो अचेत तेवु मुनि भय विश्वासित। उनके भी हृदय पर विषय ने अपना प्रभाव डाल दिया, पर भगवत चरणारविंद के प्रेमी के हृदय में डाल दे, ऐसा किसी विषय में सामर्थ्य नहीं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज
वृंदावन रस महिमा में कहते हैं भगवान की मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं है कि राधा चरणारविंद की आसक्ति वाले चित्त में अपना प्रभाव डाल दे। जो गोरे चरणारविंद की आसक्ति से युक्त हो गए हैं उनके हृदय में भगवान के मोहिनी अवतार की भी सामर्थ्य नहीं, जो महादेव जी को भी विचलित कर दिया। जिस मोहिनी रूप ने महादेव जी को भी विचलित कर दिया, वो मोहिनी रूप राधा दासी भाव वाले हृदय में किंचन मात्र भी प्रभाव नहीं डाल सकता। भगवान का और माया की तो बात जाने दो, क्योंकि ये जो संसार के प्रति सुख बुद्धि है ये अहंकार में रहती है, देहाभिमान में। जो इस पांच भौतिक शरीर को मैं मान रहा है और इसी में ममता किए हुए है, और चाहे जितना ज्ञान बघारे, चाहे जितनी वैराग्य की बातें करे, पर उसका चित्त, उसका मन, उसके हृदय की स्थिति विषयों में सुख है, इसी में रहेगी। और जब ये अहंकार, ये अहम प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब ऐसी पावन स्थिति स्वाभाविक प्रकट होती है जो किसी साधन से नहीं होती। उसे अच्छा ही नहीं लगता है, उसको ये अकल लगानी नहीं पड़ती, ये बुद्धि नहीं लगानी पड़ती कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये उसको कुछ अच्छा नहीं। बस एक हृदय में अजीब सी पीड़ा हो रही है, हर समय स्वाभाविक अपने प्रीतम का स्मरण हो रहा है, न लोक की न परलोक की कोई परवाह नहीं है। अगर चाह है तो प्रियालाल की चर्चा सुनने के लिए, प्रियालाल की रूप माधुरी सुनने के लिए, कामना है तो प्रियालाल की सेवा के लिए, अगर पाना है तो प्रतिपल कृपा कटाक्ष। बस चाहना, कामना, पाना, ये सब उनके चरणों में लग जाता है। जब तक हमारी बुद्धि विषयों में सुखमयी है, तब तक हमें भगवान नाम का भी सुख नहीं मिलेगा। जबकि देख लीजिए, थोड़ा बड़ा जपेंगे, सुख बुद्धि विषयों में है तो स्वाद नहीं मिलेगा। नहीं, इतना स्वादिष्ट नाम है कि आप छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ पाएंगे। छोटे छोटे विषयों का स्वाद रसेंद्री लेती है तो उसकी याद आती रहती है और लगता है वो विषय सदैव हम समीप रखें, जबकि उसमें सुखाभास है। और नाम राधा नाम सुधा रसम, जब ये रस आएगा तो संसार की सुख में जो पकी हुई बुद्धि है कि संसार में रस है, ये नष्ट हो जाएगा। श्री ध्रुवदास जी इसी श्लोक की मानो व्याख्या कर रहे हूं, कह रहे रस बल छुटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोई, तन छाड़े मन गही रहे, दूनों दुख तहां होई। इस रस का जिसको रसास्वादन नहीं मिला, त्यागी, बैरागी, ज्ञानी, योगी, भक्त, हम अपने को कुछ भी कहें, ये केवल कहने की बात अभी है नहीं। ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। श्री कृष्ण की प्राप्ति की लगन में इतने सामर्थ्य है कि मर्त्य लोक के भोगों में रस बुद्धि तो जाने दो, ब्रह्मलोक तक के भोगों में रस बुद्धि नहीं रह गए। अभी श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हुआ, अभी लगन लगी है। जिन श्री कृष्ण के एक झांकी में बड़े बड़े ब्रह्मानंद में डूबे हुए महापुरुष बोल पड़े कि कृष्ण से भी बढ़कर कोई तत्व हो हम जानते नहीं,
वैसे श्री कृष्ण जिस रूप के दीवाने हैं, जिस रूप के पान में निरंतर मगन होते हुए भी प्यास बढ़ती चली जा रही है। अरबरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहे, मनो कबो मिले ना। वो है राधे तू मुख चंद्र चकोर ये नैना। वो हमारी महारानी जो है, वो लाडली जो है। जब तक इस रस का अनुभव नहीं होगा, ये रस ऐसा है जब स्फुरित होता है तो मोक्ष सुख का भी त्याग हो जाता है। विषय भोग ब्रह्मलोक ये तो सब माया रचित है। जो मोक्ष सुख है वो गुणातीत है, वो कालातीत है। उस सुख का भी त्याग करा दे, ये है रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणौ। ये हमारे रस समुद्र लाडली जी का जब रस प्राप्त होता है, उनके नाम का, उनके रूप का, उनकी लीला का, उनके धाम का, कहां ठौर बचती है इस संसार की या सिद्धियों की या अन्य पदवियों की। अरे अखिल लोकों का स्वामी, अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य वैभव विस्मृत करके किशोरी जी के आराधना में मगन है। किशोरी जी के रूप में अनशन पर भुज दिए पिलोकर, इंदु बदन विभोर करत पान, रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। कहा कहो इन नयनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके न जात। प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। ऐसो ब्रह्मोत देखूं न कबहूरी, दुति को दुति लेखनी न का। जब इस रस का रसास्वादन होता है तभी बात बनती। नहीं तो कह रहे रसबल छुटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोई। तन छाड़े मन गई रहे, दोनों ही दुख होए। अभी प्रायः साधक इसी स्थिति में होता, जलता रहता है। विषयों के प्रति सुख बुद्धि है, भोग भोगना नहीं है, क्योंकि हम परमार्थ के पथिक है और परमार्थ का रस अभी आया नहीं। बस इस जगह साधक को बहुत संभलने की जरूरत होती है। प्रायः ये थोड़ा लंबी यात्रा है, बहुत समय तक अपने मन को जला करके मार देना है। जीवित ही मर जाए, उलटियाप में समाए। इस मन को दुलार करके, प्यार करके, ममत्व करके मैं बना लिया है, यही तुम्हारे जन्म मरण का हेतु है। इस मैं से जो हमारा आत्मस्वरूप संबंध है, बस यही बंधन है। ये जो अंतःकरण धर्म में मैं स्फुरित हो रहा है, और इसने इतनी ममता मन में कर ली कि मन की बात को टाल नहीं सकता, बस यही बंधन है। गुरु कृपा से जब ये अहम दासत्व में बदलता है, मैं प्रियाजू का, हमारी लाडली जो, अब यहां से रस धारा की तरफ हमारा चिंतन बना। जहां श्री जी के चरणारविंद का थोड़ा सा भी रस आएगा तो चारों में आपको रस मिलने लगेगा। उसकी पहचान है, वृंदावन प्यारा लगने लगेगा। राधा नाम जीवन हो जाएगा। राधा, प्रियाजू की चर्चा, लालजू की चर्चा, ये आपके हृदय में एक अनोखा आनंद, एक अद्भुत जो न लोक में न परलोक में, एक अद्भुत रसिक जन प्राण प्यारे लगने लगेंगे। तब जान लेना कि हमारा राधा रसम की तरफ मन का मोड़ हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप जान लेना कि अभी हम कोरे के कोरे समझ रहे हैं अपने को, प्रेमी पर है नहीं। अभी हमारी सन्मुखता संसार की तरफ है। जब हम प्रभु के सन्मुख या प्रियाजू के सन्मुख हो जाएंगे तो ये हमें
बुद्धि नहीं लगानी पड़ती कि ये नाशवान भोग है, मुझे अरुचि नहीं। जैसे छका हुआ पुरुष खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पा लिए हों, फिर उसके सामने बाजरे की रोटी और रखा जाए, ऐसे ही जो राधा नाम सुधा रस का, जो राधा रूप का, जो राधा गुणों का, जो राधा धाम का, राधा रसिकों का रसास्वादन कर रहा है, उसका मन कहीं किसी और की तरफ झांके सा हो ही नहीं सकता। तो ये जब रस हृदय में स्फुरित होता है तो कह रहे रसबल छूटे जो विषय, तब ही लहे सुख मूल, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कोल। जब रस का हृदय में स्फुरण होता है तो वो हमारी इंद्रियों को, मन को ऐसे फांस लेता है जैसे गीले गुड़ में चींटा फंस जाए। गीला गुड़ हो और चींटा फंस जाए, अब वो क्या करेगा? बस वो मर ही सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं, आप निकाल भी नहीं सकता, उसकी टांगें टूट जाएंगी, उसमें फंस गया ना बहुत। ऐसे ही ये कच्चे सूत से बंधी हुई इंद्रियां हैं, कच्चा सूत जरा में टूट, ये जो भोगों की तरफ लगी है ना, दम नहीं इसमें। कब ये बात कह सकते हो? जब श्री लाडली लाल के चरणार बिंद की तरफ सन्मुख हो गए हो, इनमें दम नहीं कि अब तुम्हें खींच सके, क्योंकि वो जो कच्ची डोरी थी उसे बर करके इधर बांध दी गई, और कच्चे सूत को बर दो तो बहुत मजबूत हो जाता है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां और हमारा मन अब किसी भोग की सामर्थ्य नहीं कि उसे घसीट सके। कब? जब श्री लाडली लाल के चरणारविंद का आश्रय ले लिया। यह हम साक्षात्कार की बात नहीं करते, ये हम आश्रय की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो अभी आश्रय में कमी नहीं। आश्रय दृढ़ होते महारानी जी कोई साधना नहीं देखती, ये अलबेली सरकार है, ये साधना नहीं देखती। निज जन परमो औदार्य वात्सल्य सीमा, कैसे तुमने बताया, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात, ये मेरा जन है, इतनी बात से श्री जी परम उदारता पूर्वक बड़ा वात्सल्य समुद्र बरसाते हैं उसकी तरफ। हमारे हृदय में जब श्री जी के चरणारविंद का थोड़ा भी अनुराग, अपनापन, समर्पण होने लगता है तो हमारी दशा बदलने लगती है। कैसे जाना जाए कि श्री जी से हमारा अपनापन अब हो रहा है? प्रेम बात कछु कही न जाई, उल्टी चाल तहां सब माई। इधर चाल चल रहे थे, अब इधर हो गए। प्रेम जब प्रियालाल के चरणों का किंचित मात्र भी उदय होता है तो सीधे पलट देता है, उलट याप में समाये। जो अभी तक प्रवाह हमारा चल रहा था संसार की तरफ, भोगों की तरफ, रिश्ते नातेदारों की तरफ, सीधे उलट गया, चाल ही उलट गई। अब उसकी बुद्धि को ना तो कोई आकर्षित कर सकता है, जिनकी बुद्धि लग गई है, लगी नहीं है ना, तो बड़ा आश्चर्य होता है। प्यारी जू की उपासना के मार्ग में चलने वाला शरीर पोषण के लिए भगवत आश्रय छोड़ दे, आश्चर्य लगता है। वो केवल अपने खान पान, विश्राम, देह आराम, सुख के लिए बाबा जी बना, वो भगवत प्रीत्यर्थ जीवन निर्वाह करने के लिए नहीं, केवल अपनी मन बुद्धि की अनुकूलता के लिए परमार्थ को अपने अनुकूल बना। परमार्थ किसी के अनुकूल नहीं होता, परमार्थ के अनुकूल बना जाता है। अब जो श्री लाडली लाल के चरणों का आश्रय ले लिया है, आश्रय समझना होगा किसे कहते हैं।
प्रियालाल के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये मुख से तो कहना ही है, पर हृदय में ढूंढ लो, कोई नहीं है। अगर है तो अभी आश्रय है और किसी का, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी का नहीं। पूरा हृदय देख डाला, मिले केवल लाडली लाल ही, बस समझ लो अब आश्रय हो गया है। नान्य कोई वस्तु व्यक्ति स्थान संबंध किसी का कोई भी अंदर नहीं, एकमात्र लाडली लाल का भरोसा, एक आशा, एक बल, एक विश्वास। हमारे साधन भी लाडली लाल है और हमारे साध्य भी लाडली लाल है। अभी निश्चिंत हो जाए, अभी निश्चिंत हो जाओगे यदि आश्रय ले लिया है तो। अभी हमारा साधन लाडली लाल है। हम कोई क्रिया का भरोसा करके भगवत प्राप्ति करने नहीं चले हैं, हम इनका भरोसा करके इनकी प्राप्ति के लिए चले। समझना, ये हमारी क्रिया नहीं होती, हमारे प्रीतम का दुलार होता है, मंगला से लेकर शयन तक। और ये जो हम गान कर रहे हैं, ये अपने प्रीतम का ही यश गान कर, उनका परिचय, कैसे उनमें आसक्ति हो, कैसे हम अपना चित्त जगत से हटाकर इनके प्रेम में लगाएं। आदि वाणी जी का गायन, नाम कीर्तन, नाचना, कूदना, गाना उनके लिए। ये हमारे घर के स्वामी, हम अपने घर में हैं, हमें कहीं जाना आना नहीं है। हमारे लिए कोई विमान नहीं आएगा कि विमान आया और बैठ के, नहीं, हमारे घर में है। ये कपड़ा उतार करके वो बढ़िया वाला श्री जी के यहाँ वो सिला गया है और वो वाला पहन के और बस आराम से श्री जी के अपने ही घर में रहना, कहीं आना जाना नहीं। यहाँ के रसिक जन कहीं आते जाते नहीं हैं, यहीं रहते हैं। हाँ, ये पोशाक बदल जाती है, ये जो पांच भौतिक पोशाक है हटकर चिदानंद पोशाक हो जाती है, वो श्री जी मय है, वो पोशाक भी श्री जी मय है। तो प्रेम बात सुनी बौरा होई, तहां सयान रहे नहीं कोई। सारी चतुरता रूपरास यति चतुर शिरोमणि स्वामिनी जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। संसार में जिसे बौरा कहते हैं, पागल है, जीवन भर कमाया और सब हटा दिया, सारे रिश्ते नातेदार हटा दिए, जीवन में कितना एक दूसरे से प्यार, एक मिनट में सबको छोड़ दिया और भिक्षा पात्र लेकर उधर पोषण कर रहे। पागल नहीं तो क्या है, करोड़ों अरबों की संपत्ति ऐसे ही दे डाली, ऐसे ही हटा दिया। पागल नहीं, तो पूरा परिवार, पूरा सब, ये सब व्यापार सब नष्ट कर दिया, बौरा हो गया। अब बुद्धि में महत्व खत्म हो गया, लोकांतर। भूल से हम कांच बटोर रहे थे, अब तो मणि मिल गई। जब मणि मिलेगी तो जिस झोली में कांच थे फेंक तो दोगे ही। तो मणिगण पुंज ब्रजपति, ये हमारे युगल सरकार, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोरी, जब इनकी प्राप्ति की बात आई तो सब कांच जैसे, हम नकली नोट जैसे फेंक दिए, बिल्कुल कहीं आसक्ति नहीं होती। तहां सयान रहे नहीं कोई, तनो मन प्राण तिहि छिनहारे, भली बुरी कछुए न विचारे। लाडली लाल के चरणों का आश्रय लेने वाला तन समर्पित, केवल कहने से नहीं होगा, इस पर ध्यान दीजिए। तन समर्पित, अब तुम्हारे तन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपमान, मान, रोग, स्वस्थता, सम्मान, कुछ भी अब वो मेरा नहीं है। तन के साथ जो व्यवहार हो रहा है, अब ये मेरे मालिक को समर्पित है। मेरे मालिक है श्यामा श्याम, वो जाने। बोले उन तक कोई खबर तो पहुंचा दे कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। नहीं समर्पित हो, जब समर्पित हो जाओगे तो देखोगे तुम उनके समीप हो, खबर पहुंचाने की जरूरत नहीं। वो प्रतिपल तुम्हें देख रहे, प्रतिपल सबको दे, ये उनका घर है। बस तुम देखने के लिए अभी और लालायित हो, इसलिए वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। जब और लालसाएं खत्म हो जाएंगी तो यहाँ किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, टकरा जाएंगे वो, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, पक्का।
जब और है ठौर है तो इसलिए लाडली लाल पर्दा डाले हुए त्रिगुणात्मिका माया का तुम्हारे सामने है, पर तुम नहीं देख पा रहे हो। वो तुम्हें रोज देख रहे हैं, प्रतिपल देख रहे हैं। उन्हीं के देखने से तुम वृंदावन धाम में टिके हुए हो। ये धाम बहुत ही दुर्लभ धाम है। इसे देखकर सहज मत समझ जाना कि सब लोग ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब बाहरी त्रिगुणात्मिका चश्मा तुम्हारा चढ़ा हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है। ये दिव्य चिदानंदमय धाम है, बड़े महान भाग्यशाली हैं। सोचो, जो वर्तमान में इधर उधर की चेष्टाएं कर रहा है वो भी बड़े बड़े योगियों के लिए दर्शनीय है। श्रीमद राधा सुधा बड़े बड़े योगियों, जो बाहर योगी हैं उनके लिए वो दर्शनीय, जो तुम्हें साधारण प्रपंच में दिखाई दे रहा है। जो रात दिन वृंदावन रजोप सेवी श्यामा श्याम के अनुराग में डूबे हुए, उनकी महिमा कौन कह सकता है। तन समर्पित। अब आपका प्रश्न कैसे बन सकता है? आपका है ही नहीं शरीर। जैसा भरण पोषण हो रहा है, जैसी शरीर की परिस्थिति है, जब तुमने शरीर दे दिया प्रियालाल को, फिर तुम्हारी ये प्रश्न वृत्ति कैसी कि भजन करते हुए ये परेशानियां क्यों हैं हमारे शरीर में? तो समर्पित कौन सा शरीर किया था तुमने? तुम्हारा शरीर है तो समर्पित किसको किया था? हाँ, एक बात कह सकते हैं, यदि सहन नहीं हो रही परिस्थिति तो प्रियालाल से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु इसका राग खत्म कर दीजिए, मुझे सहने की सामर्थ्य दीजिए, मैं ये समझ पाऊं कि इससे मेरा संबंध नहीं। ऐसे मुस्कुराहट में खत्म हो जाएगा। ऐसा थे थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। मंद मुस्कुराहट में लाल जी अपने चिदानंद में स्वरूप में देह का विस्मरण कर देते, फिर ये तो पांच भौतिक देह है, मूर्छित होने लगते हैं प्यारी जी की मुस्कुराहट में, कटाक्ष में। अब हमारा मन समर्पित है प्रियालाल के चरणों में, तो जिनको समर्पित है वो बहुत ही महान है सब में, वो हमारे मन को अपने अधीन कर लेंगे। अब आपको चिंता नहीं करनी, अब प्रश्न नहीं करना कि मन मेरा नहीं लगता, मन मेरा नहीं लगता दे दिया। जहां मन आपको इधर उधर, तुरंत पहुंचो अपनी जगह में रहो। श्री जी ये आपको दे दिया, देखना है हमारे पास का नहीं इसलिए आपके नाम कर दिया। अब आप देखो इस मन, लालजू का मन पंग हो जाता है, अपने तो जीव क्या, समस्त मनों का जो अधिष्ठात्र है वो प्रभु। देखो माई अबला के बलराश, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट पास देखो माई। प्यारी जो मंद मुस्कुराती, जो एक कपोल छूट, एक लट छूट के आई कपोल पे ऐसे, और लालजू की तरफ देखा तो महाराज का मन जो है वो उस लट पास में बंध गया, और बंद के क्या हो गया? पंग हो गया। अब वही पंग भई मन की गति, कितना सुंदर रूप होगा लाडली जी का, आप विचार भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी कहीं वर्णन हुआ है, देवलोक भूलोक रसातल, सुन कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी ऐसी प्यारी रूपी, कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। सहज माधुरी अंग कहीं कासो पट करी। हमारा मन हमें बहुत परेशान करता है, हमारा मन नाम करो लाडली जी के, सब ठीक हो जाएगा। आप इस बात पर विश्वास कीजिए, जब आप लाडली जी को मन दे देंगे तो उसकी पहचान है, आप मन से संबंध नहीं रखेंगे। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि हमने मन लाडली लाल के और इसके अनुसार चलो। भैया जब दे दी है वस्तु तो तुम्हारा उससे राग नहीं होना चाहिए। मन लाडली लाल, अब मन कहता है ये खाना है, मन कहता है ये पीना, लाडली लाल जाने ना, हम उसका निर्णय क्यों करें? हमें बहुत परेशानी हो रही है, मन ऐसा कह रहा है, मैं अशांत हूं ऐसा। अभी तो सारा का खेल मन का तुम लिए हुए हो। मन कह रहा है ये देखना है, हाँ लाडली लाल की इच्छा होगी तो दिखा देंगे, क्योंकि वो तो तुम्हारे स्वामी हैं।
तुम वहां समर्पित हो, मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं है। बहुत जल्दी तुम आनंद में पहुंच जाओगे अगर ये बात मानोगे। मन कह रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, वो कहता ही रहता है हर सर, ये इतना भूखा है कि कभी नहीं छका आज तक, ये मांगता ही रहता है, बहुत बड़ा मांगता है ये मन। हमारा आपका नहीं, सबका बहुत बड़ा दरिद्र है। दरिद्र उसे कहते हैं खाते हुए पेट न भरे, भूखा ही बना रहे, उसे दरिद्र कहते हैं। ये बहुत बड़ा दरिद्र है। कितना भोग भुगा दिए, कितनी योनियों में गए, आज तक इस दरिद्र का पेट ही नहीं भरा। अब इसे महादानी सी लाडली लाल के नाम कर दो। पर नाम करने का मतलब है ये आपको अपने में मिलाने की चेष्टा करेगा, आपको बार बार वहां यही लाना है। ये तो लाडली लाल के चरणों में समर्पित है, मेरा क्या अधिकार इस पे? भैया तुझे जो चाहिए वहां से मांग, तुझे जैसी भी परिस्थिति चाहिए वहां से मांग, मेरे से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो तुम्हें समर्पित कर दिया। चलो दो ये समर्पित, तन और मन। अब बचा प्राण। ये जो श्वास है ये प्राण का संकेत है। हमारे प्राण का पोषण जल से होता है, अन्न से होता है और वायु से होता है। लेकिन जिसके प्राण श्री जी के चरणों में समर्पित होते हैं, जिसके प्राणनाथ लाडली जो होती है, प्राण समर्पित तो प्राणनाथ हुई ना, प्राणों के स्वामी तो वही हुए ना। अब उसके प्राणों का पोषण कैसे होता है? कोई भी श्वास बिना नाम के नहीं जाएगी। राधा राधा राधा, ये प्राणों का पोषण। जल अर्पित करके, अन्न पवा के, ये समर्पित प्राण होते हैं। प्राणों का पोषण अब लाडली लाल से, उनके चरणामृत, उच्छिष्टामृत, नामामृत, लीलामृत से पोषण हो रहा। अब तन मन प्राण समर्पित हो गए, तो समर्पित हो गए तो अब कोई स्थिति आनी बकाया नहीं रही। अब लाडली लाल समा गए किसमें? तुम्हारे तन में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे प्राणों में लाडली लाल समा गए। अब तन भी लाडली लाल में हो गया। रोम रोम हरि रमि रहे, बची नहीं कोठौर। रोम रोम हरि रमि रहे, हड्डी हड्डी बोलती है नाम, जहां चरण रख देते हो भूमि बोलती है नाम। ये हो गया चमत्कार तन मन प्राण समर्पण का। भली बुरी कछु वह न विचारे। अब विचारने का हमारे ऊपर अधिकार कहां रह गया है? क्योंकि हमारा जीवन तो समर्पित है। उनके हाथ में डोरी है, कठपुतली वैसे ही नाचेगी जैसे वो नचा रहे। खत्म विचार। अब तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हर समय नाम चल रहा है और अपने दासत्व के अहम में महासुख का अनुभव कर रहा है। तो ऐसो प्रेम उपजी है जब ही, हित ध्रुव बात बनेगी तब ही। ऐसा समर्पण हो तब भोगों से रस बुद्धि हट जाएगी। कब करोगे समर्पण? जब ये बात आती है तब पूछने लगते हैं क्या करूं, कौन सा साधन करूं, कौन सा अनुष्ठान करूं? अहम से युक्त होकर जो भी साधन अनुष्ठान करोगे वो सब अलग होगा। अहम को समर्पित करना है, पूरा सिस्टम समर्पित करना है। साधन करते बहुत युग बीत जाएंगे, एक बूंद प्रेम का नहीं आएगा। अभी समर्पित हो जाओ, धारा में डूब जाओगे। धारा में बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। कैसे डूबोगे? बोले दूराद पास सुजनाम सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। वही बात तो है। हमारे साधन भी लाडली लाल है। कितना अभी आनंद है, किस बात का टेंशन, किस बात की समस्या डोल रहे प्रपंच को लिए दिमाग में। न मरने का भय है, न जीने की इच्छा है। कितना आनंद है। हमें लाडली लाल के पास जाना है, कितना सुख है। लाडली लाल अपने नहीं है ना, इसलिए तुम्हें दुख लग रहा है शरीर छोड़ने में, परिवार छोड़ने में, क्योंकि इनको अपना माना है। ऐसो प्रेम उपजी है जब ही। कैसा प्रेम? तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित।
अब इसके लिए जब कोई कहता कैसे समर्पित करे तो फिर साधन बताया जाता, लगो धीरे 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 जब हारोगे साधन करते करते तो फिर बात यही आएगी यही बात, हार गया हूं, थक गया हूं प्रभु, आप किसी योग्य रहे नाथ, अब हो गए। तो ये जो अहंकार है ये अभी हारा नहीं, इसलिए दौड़ भाग है, नहीं तो बैठ गए। श्री लाडली लाल के चरणारविंद का भरोसा लेकर न कोई अब संकल्प है न कोई विकल्प है, अब जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे। ताको जतन न दीशत कोई, कुंवरी कृपा ते कहा न होई। अब ये समर्पण करने का भी हमारे अंदर भाव नहीं, कैसे समर्पण करूं, क्या यत्न करूं? बोले और कोई यत्न नहीं देख रहा, एक ही यत्न है, श्री लाडली जी की कृपा। कुंवरी कृपा ते कहा न होई, महारानी जी की कृपा से क्या नहीं हो सकता। तो ये कृपा कैसे होगी? बोले श्री हरिवंश चरण और धरई, तब या रस में मन अनुसरई। प्यारी जी की सहचरी जो आचार्य रूप में प्रकट हुई है, उनकी शरणागति, वो आपके तन को, मन को, प्राणों को लाडली लाल में करने का जो उपासना भाव देते हैं, उसी से हमारा तन मन प्राण सब रंग जाता है प्रियालाल की उसमें। ये रस जब आता है तो कौन सा ऐसा रस है जो उसे आकर्षित कर सके? जब मोक्ष सुख नहीं आकर्षित कर पाया तब और कौन सा? कोई भी ऐसा त्रिभुवन में न उपासना का रंग है न वासना का रंग है जो लाडली लाल के अनुराग रंग के रसिक के चित्त को आकर्षित कर सके। बाहर से हम रसिक बने, अंदर से रस में हमारा मन नहीं डूबा, सो बात अलग है। लेकिन जब हमारा तन मन प्राण तिही छिन्न हारे, फिर कहां गुंजाइश कहां रह गई हमारे हृदय में किसी और रस की तरफ देखने? भागवती का रस, ये विषय रस जो झूठी, इनकी तो बात जाने दो। ऐसा रूप है प्यारी जू और प्यारे जू का, नाम जपते रहिए, धाम की रज शरीर में लगाते रहिए और भरोसा केवल लाडली लाल के चरणों का रखिए। फिर आप देखेंगे रूप ऐसा कहीं नहीं है। जो चित्रकारी है ये भी भगवत स्वरूप है, क्योंकि जो भावना की जाती है प्रभु उसी भावना से प्रकाश, पर कोई रूप नहीं है ऐसा। ऐसी कोई श्याम रंग की स्याही ब्रह्मा जी ने बनाई ही नहीं है। वो खुद आश्चर्यचकित हो रहे थे बाल गोविंद के दर्शन करके कि हमारी सृष्टि का यहाँ तो कुछ नहीं है, न वृंदावन है, न बछड़ा है, न सखा है, न वो रूप है, न ऐश्वर्य है। वो मायाधीश त्रिभुवनपति भगवान ब्रह्मा कांप रहे थे बाल गोविंद के आगे। और जिन नयनों में अंजन रेख देने के समय प्रभु श्री कृष्ण के हाथ कांपते हैं, वो नयन श्री लाडली जी के हैं। विशाल नयनों में जब अंजन देने का अवसर आता है, सखियां ऐसा सौभाग्य देती है लाल जी को, महाराज के हाथ कांपते हैं, प्रेम विवश हो जाते हैं, क्योंकि नेत्रों में नेत्र मिला के ही तो अंजन लगाया जाता है। यहां किसकी चलेगी? ऐसा रूप है कि आप ना तो कल्पना कर सकते हैं और ना कहीं आप देख सकते हैं। आपकी तो बात जाने दो, ये बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी ना तो ध्यान में देख सकते हैं, ना कोई भावना ही कर सकते हैं। ऐसा रूप हमारे श्री बिहारी बिहारी जी का है। प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम दिया ध्यानगम। तो जो हम चित्र लिखते हैं तो हमारी भावना तो होती है ना, तो प्रभु भावना में ही विराजमान रहते हैं। इसलिए उपासक जब उस चित्र की उपासना करता है तो वो विचित्र रूप उसी चित्र से प्रकाशित हो जाता है। वो है नहीं, ऐसी श्यामता है ही नहीं, ऐसी गौर वर्ण पीता अरुणाक्षर मनंत तड़े लता भाव, पीत और अरुणिमा ये अनंत बिजलियों की कांति, गोरी भोरी किशोर, कैसे कोई रूप वर्णन करे?
श्री लालजू महाराज इतने सुंदर है, देख महाप्रभु कह रहे हैं, लाल की रूप माधुरी नैनन निर, देख देख सके कितने सुंदर लालजू, मनसिज मन हरण हास, सांवरो सुकुमार रास, नखसिक अंग अंगन उमग सौभग शिव, शोभा बरस रही है, लावण्य बरस रहा है लालजू के अंगों से। थोड़ी ग्रीवा झुकाकर मुस्कुरा देते हैं तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं। सावल मुख छवि प्रभा पर, वारों कोटिक चंद, जित चितवत बरसत तही, सहज रूप मकरंद। श्री लालजू महाराज ऐसी श्याम मुख की कांति है, कबूल ऐसे सचिकन है, नीलाभा, जो लाडली जू के चित्त को चुरा लेते हैं। लालजू के कपूर और विशाल नेत्र, विशाल भाल, अरुण वर्ण की भेदी लगी हुई है, मानो अनुराग मूर्तिमान विराजमान। भाल देश पर विशाल मुकुट, मोर मुकुट, जो देखे वो देखता ही रह जाए। आज तक जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने भी महामहिम प्रेमी जन है, सब नेति नेति कह के ही हार गए हैं। कोई ऐसा नहीं कहा कि इतना ही है। जिधर लालजू देखते हैं उधर रूप मकरंद की वर्षा होती है। लालजू महाराज है, कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं बचा है जिसको इन्होंने परास्त न कर दिया हो अपने रूप की छटा से। जिन्होंने लौटकर अपने पिता और माता को भी नहीं देखा, ऐसे बैरागी परमहंस श्री सुखदेव जी लुट गए इनकी रूप माधुरी में। श्री लालजू महाराज का जो रूप है उसी की महिमा ज्यादा विस्तार से गाई गई है, क्योंकि महारानी जो निकुंज भवन में है, ये तो लालजू का जो बहुत ही विशेष कृपा पात्र होता है, उसको अपने महल की तरफ मोड़ते हैं, नहीं तो अपने ही राज वैभव में उसे पूर्ण कर देते हैं। ऐसे लालजू महाराज बड़े बड़े परमहंस, गोपियों से बढ़कर कोई त्यागी बैरागी तो होगा नहीं। विशुद्ध प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप गोपी जन, और प्रत्येक गोपी के तन मन प्राण एक एक वृत्ति में समाये हुए हैं गोविंद। एक एक वृत्ति में जिन गोपी जनों की चरण धूलि के लिए उद्धव ब्रह्मादि ये सब वंदना करते हैं, वो गोपी जन श्री कृष्ण की ऐसी रूप में आसक्त चित्त वाले हैं, जितना भी वर्णन है वो सब थोड़ा ही है। जैसे समुद्र का परिचय देने के लिए एक चुल्लू जल, ये ऐसा होता है समुद्र, बस ऐसे समझ लो। गोपी जनों का परिचय मतलब प्रेम का परिचय, प्रेम जो है अनिर्वचनीय है, इसलिए जितना भी वर्णन बहुत थोड़ा है। ऐसे हमारे प्रभु जो सबको कहां कहीं भी सबको अधीन किए हुए हैं, बोले ऐसे प्रभु को प्रियाजू के रूप ने ऐसा आसक्त कर लिया है। क्यों? वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक कदम महारानी जी के निकुंज से बाहर नहीं जाते। हमारे जो प्रभु श्याम सुंदर है, जो लालजू महाराज है, जो बिहारी जी महाराज है, एक कदम आसक्त चित्त है इस धाम के। प्रिया रूप वो देखते रहते हैं, पान करते रहते हैं, कभी बिछुड़ते नहीं, फिर भी पान की याचना करते रहते हैं। ऐसा रूप है। रूप प्रिया को कहन को कितिक बुद्धि है मोर, तेई कुंवर चरणन लुठत निरख नयन की कोर। ऐसे लालजू महाराज हमारी प्रियाजू के रूप के कैसे रसिक है कि बार बार श्री चरणों में अपनी मयूर चंद्रिका पधराते रहते हैं।
नेत्र बार बार श्री लाडली जी के चरणों में नमन करते रहते हैं। कौन लाल जी? बोले जी मनमत त्रैलोक सब अपने बस की आनी, सोई मैन मोहे चिते मोहन मृद मुस्कान। जिस काम ने भगवान शंकर की भी समाधि भंग कर दी, बड़े बड़ों को अपने अधीन कर लिया है? उस काम को लालजू ने बिना प्रयास के मंद मुस्कुराहट से बेहोश कर दिया, मूर्छित कर दिया। कोटि मनमथा, करोड़ करोड़ कामों के भी मन को मथित करके परास्त कर दे, ऐसा रूप श्री लालजू महाराज का है। जो जिस काम ने ऊपर से देख लो, ब्रह्मा जी से देख लो, पूरी सृष्टि को अपने अधीन किए है, ऐसे काम को मंद मुस्कान से मोहित करने वाले लालजू को मोहिनी सोहिनी भौते उपजो सहज अनंग, ते मोहन ध्रुव बस किए ती मनोज रस रंग। आहा, भ्रकुटी निर्तन करती हुई लालजू की तरफ देखकर मंद मुस्कुरा दिया। तो ये कोटि मनमथ हारी श्री लालजू महाराज मोहित ऐसे हुए हैं कि अभी तक सुध नहीं है। बस प्रिया 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 बदन, प्रिया नाम, प्रिया की समीपता, इसी में डूबे हुए महाराज हैं। चितवत मोहन चित्र से रहे भूल छवि ऐन, निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु, सरस हास मधुबोलन, अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीने, बिन मोलन बिना मोल के अखिल लोगों का स्वामी बिक गया। कैसा हो रहा है त्रिभुवन का स्वामी, अनंत महामहिम। बोले चित्र से हो रहे हैं, प्यारी जी के रूप को स्तब्ध हो, चित्त से हो रहे। चितवत मोहन चित्र से रहे भूल छवि ऐन, मानो तीठा मोल के नैनन लीने नैन। मानो लालजू के नेत्रों को खरीद लिया है लाडली जी के नेत्र ने। कैसा अद्भुत सौंदर्य। अब ये सुख देखत है सखी, ठाड़ी सब गही ठौर, और बरसत आनंद सबन पर, रसिकन मन सिर मोर। अब ये रस में, रस वर्षा में डूब रही है, भीज रही है सखिया लाडली लाल के रूप सौंदर्य, परस्पर प्रेम, परस्पर लीला विहार में। अब कहीं गुंजाइश है किसी के आकर्षण कर लेगी कि कोई इस रस की उपासना में जो उपासक का चित्त रम गया है उसको कोई विषय आकर्षित कर सके। अब जाकर के वो पूर्ण हो गया। तो जब तक रस के अंदर ये वृत्ति नहीं आती प्रियालाल की, तब तक बड़े बड़े त्याग वैराग्य, कहीं न कहीं सुख बुद्धि लोक लोकांतर की मान प्रतिष्ठा सिद्धि ये आकर्षित कर लेती है। इसीलिए भगवान कहते हैं जिसकी बुद्धि प्रभु में निश्चल हो गई है उसकी भोगों से रस बुद्धि ही खत्म हो जाती है। बड़े बड़े त्यागी वैरागी डरते रहते हैं भगवान की माया से। हे नाथ, आपकी बड़ी प्रचंड माया है, कभी भी कहीं भी कैसे भी क्या रूप रख के नाथ बचाते रहना प्रभु से। और अपने त्याग वैराग्य को सुरक्षित रखते हैं जिनके चरणों का आश्रय लेकर के। पर वो अंदर से कहीं ना कहीं डरते रहते हैं, और डरना चाहिए। जब तक होश है डरना ही चाहिए। डरे ही डर हरिवंश से महाप्रभु कह रहे डरते रहो, नाम जप करते रहो और डरते रहो कि कहीं हमारा पैर फिसल न जाए। ये कब तक? जब तक हमारा है। और जब तन मन प्राण सब समर्पित हो जाएगी ना, तो आप खूब बिल्कुल बेपरवाह होकर कहीं भी फिसल नहीं सकते। कहा गया शास्त्रों में कि आंख मूंद के दौड़ने पर भी वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसने अपनी आंख मूंद ली तो शास्त्र शीर्षा बुरखा सहस्राक्षा, उनके नेत्र खुल गए। अब वो तुम्हें गिरने नहीं देंगे। तो
जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित हो गई है, उसको कभी कहीं कोई भी रस नहीं घसीट सकता। वासना का तो जाने दो, उपासना का रस नहीं घसीट सकता। इसलिए अपने को जो अहेतु की कृपा से मार्ग मिला है, लाडली लाल के चरणारविंद की उपासना का, तो हमें खास बात समझनी है, अपना अस्तित्व लाडली लाल को समर्पित करना। अगर अपना अस्तित्व बनाकर साधना करोगे तो लाडली लाल बहुत दूर है। अपना अस्तित्व समर्पित कर दिया तो जो भी हो रहा है वो सब परम साधन हो रहा है। ध्यान रखना, जैसे विषयों की रस बुद्धि निवृत्ति हो जाने पर ऐसा नहीं कि भगवत तत्व का वो बोध प्राप्त ही कर लेगा, लेकिन भगवत तत्व का बोध प्राप्त होने वाले की आवश्यक है, निश्चित है। त्रिभुवन में कोई भी विषय नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृत तृष्णाम भ्रमयति, कोई भी रस से घसीट नहीं सकता। ध्यान दीजिए, रस का त्यागी आवश्यक नहीं कि वो ब्रह्म बोध हो जाएगा या प्रियालाल का प्रेमी ही हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। पर जो प्रियालाल का प्रेमी है, ये आवश्यक है कि त्रिभुवन में कोई भी रस उसे आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे ही साधन अपना महत्व बनाकर करने पर प्रियालाल मिल ही जाएंगे, ऐसी कोई पक्की बात नहीं है। लेकिन अपना अस्तित्व प्रियालाल को समर्पित कर दिए तो पक्की बात प्रियालाल मिल जाएंगे। अब आपके द्वारा जो भी होता है वो सब महासाधन बन जाएगा, ये बात समझना है। इसीलिए प्रभु में बुद्धि निश्चल करनी है। हम छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी घटनाओं में, छोटे छोटे दान पुण्य में, छोटी छोटी साधनाओं में इतना अहम कर लेते हैं कि अपना अस्तित्व समर्पण करना ये बात ही भूल जाते हैं। अपना अस्तित्व समर्पित कर दो तो गर्व में भरे रहोगे। हम शिष्यामा की पर ऐसा वो परम पावन गर्व है कि जो ब्रह्मादि को भी दुर्लभ है। ये निंदनीय नहीं है, निंदनीय गर्व है विषयों का, देह का, भोगों का। ये प्रियालाल का गर्व शुद्ध परम पवित्र प्रेममय है। असभिमान जाय जन हो, ये हमारे हृदय में बैठ जाए। वृंदावन रसोपासना का मूल है अपना अस्तित्व समर्पित कर देना। ना मेरा कोई, ना मैं किसी का, मेरे प्रियालाल, मैं प्रियालाल। शेष चर्चा श्री राधा।